आज हम सब लोग चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो गया था, अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा जानते हैं आप, मैथ से लेकर के फिजिक्स तक इसका यूज होता है। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ क्वांटिटी, इसकी बात कर रहे हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटियां दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? पहला ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, और दूसरी जिसमें जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ये देखिए, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, और ऐसे जिसमें मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों होता है इसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि आपने हमसे पूछा कि सर शर्मा जी का घर कहाँ है, तो मैं कह दूं शर्मा जी का घर यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलने वाला नहीं, जब तक हम डायरेक्शन का नाम नहीं लेंगे कि आप पूरब दिशा की तरफ जाइए 5 किलोमीटर, वहां से बाएं मुड़िए, वहां से दाएं मुड़िए। इसका मतलब कि अगर शर्मा जी के घर पर आपको पहुंचना है तो हमको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों पाया जाता है ऐसे को हम वेक्टर्स कहते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। जैसे स्केलर में देखिए, पहली क्वांटिटी आप ले लीजिए, जैसे टाइम। टाइम टाइम में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। नो डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं डायरेक्शन की। स्केलर में हम चलते हैं, देखिए स्केलर क्वांटिटी आपकी फोर्स है, फोर्स की स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, ये डिस्टेंस भी स्केलर। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? ये हो गया। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये बना दिया कोई वेक्टर, हमने कहा देखा ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? इधर है ना डायरेक्शन। हमने कहा आपसे यहाँ से ये और ये, यहाँ से ए बी एक लाइन सेगमेंट का टुकड़ा यहाँ। अब मान लीजिए इधर हो, अब इसमें क्या हो गया? इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया, इसमें डायरेक्शन भी हो गया। इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। तो ऐसी क्वांटिटियां हमारी वेक्टर क्वांटिटियां कहलाती। ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं? ऐसे ए बी से लिखते हैं। ए बी लगाएंगे, ऊपर तीर लगा देंगे, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर मान लीजिए मैं कह दूं ये ए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेक्टर ए, है ना? ये तरह से वेक्टर, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात कर रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए देखिए ये मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ 3D की बात करेंगे, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये आर। ठीक है, अभी मैं बार कंपोनेंट की बात बाद में करूंगा, लेकिन अभी आइए आर। आर इक्वल टू हो जाता है यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बात समझ रहे हैं ना? ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। कि अगर कोऑर्डिनेट इस चीज का एक्स वाई जेड हो तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है? आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। और जब इसी का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यानी मॉडुलस ऑफ आर की बात करते हैं, ये हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दुर्गा, कल हमने इसकी चर्चा किया था। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मॉडुलस हो गया। अब हम थोड़ी देर बाद यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, जो
बड़ा ये वेक्टर से लेकर के 3D तक काम करेगा। जो डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक्स है, ये वेक्टर से लेकर के आपके 3D तक काम करेगा। डायरेक्शन किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन। देखो पकौड़ी बना यक्स वाई और जेड, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन को यहाँ लिखते हैं, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P है ना, और यहाँ से हमने इसको लिखाएंगे क्या है, R। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? कोई भी वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, जैसे ये एंगल बनाया अल्फा, ये वाई के साथ बनाया बीटा, और इसके साथ क्या बनाया, गामा। इसका कोसाइन, भाई डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है ना, ये अल्फा बीटा और गामा का अगर हम कास ले लें, यानी कास अल्फा कास बीटा और क्या कास गामा, ये ले लें तो ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। दुर्गा जी क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्टकट में इसको डीसी। बात समझ पा रहे हैं? कास अल्फा कास बीटा कास गामा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इसी को हम यल यम और यन से लिखते, यानी यल इक्वल टू क्या मिलेगा, कास अल्फा, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास बीटा, और यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास गामा। ये क्या है सब, ये सब क्या है, ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। दिस इज हमने नाम दे दिया इसको। बात आगे की बात हम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब देखिए, अगर डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए जैसे यल है, यम है और क्या है, यन है, इसमें किसी भी फिक्स क्वांटिटी का तीनों में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी फिक्स क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए यहाँ यल आर, यम आर और यन आर। देखिए क्या किया मैंने, ये मल्टीप्लाई किया। जब मैं किसी, याद कर लीजिए आप, के एल के एम और के एल, हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन में हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी फिक्स क्वांटिटी से, तो ये जो बनता है इसको क्या, डायरेक्शन रेशियो, इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। शॉर्टकट में कहते हैं डीआर, इसको डीआरएस कहते हैं। इसको किससे, ए बी और सी से लिखते हैं, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ यल आर, बी इक्वल टू क्या हो जाता है एम आर, और सी इक्वल टू क्या होता है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज का। अभी हम थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अगर कोई एल यम और यन, ये क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन, क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये रिलेशन होता है यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। कोई भी एल एम एन अगर लिखा हुआ है, वो डायरेक्शन कोसाइन तभी होगा जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इसको ये भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि एल बराबर कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा होता है। ये रिलेशन तो आपको मिल गया, लेकिन लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होता। ए बी सी क्या है, where ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ये डायरेक्शन रेशियोज, इनका स्क्वायर कभी 1 के बराबर नहीं। ठीक है, मैं इसको प्रूविंग करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अभी मैं थोड़ी देर बाद क्लियर कर देता हूँ।
ये मैं डायग्राम ऐसे ही बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये देखिए बना दिया इसको। बनाने के बाद हमने कोई पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। ये ले लिया। हमने कहा यहाँ से इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद जब मैं यहाँ से इसको ऐसे मिलाऊंगा बेटा, ऐसे ऐसे मिलाऊंगा, ये कर्व भले हो रहा है लेकिन 90 डिग्री होता है। ये आर ले लिया जाए, ये दूरी क्या है? यक्स। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? cos अल्फा बराबर क्या मिलेगा? यक्स अपान आर। क्या मिला? यक्स अपान आर मिला ना? ठीक है। ये cos अल्फा का मतलब क्या होता है? यल। यल बराबर क्या हो गया? यक्स अपान आर। cos अल्फा का मतलब क्या है? यल है ना? तो यहाँ से यक्स बराबर क्या मिल जाएगा? यल आर। मिला कि नहीं? सिमिलरली इसी प्रकार से y बराबर क्या मिल जाएगा? यम आर। और z बराबर क्या मिल जाएगा? यम आर। क्यों जी? मिलेगा। अब इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। आइए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग यहाँ लिखा मैंने, देखिए ध्यान से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। हर्ष, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, आर को कॉमन ले लो मुस्कान, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हुआ कि नहीं? यहाँ से क्या मिल जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? आर स्क्वायर। मिल गया आपको। अभी आपने सीखा था क्या कि अगर ये है, ये आर है, तो आर का पोजीशन वेक्टर कितना होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या? जेड होता था ना? और यहीं से जब हम मॉडुलस ऑफ आर लेते थे तो क्या मिल जाता था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताया था आपने। और यहाँ से जब आर स्क्वायर की वैल्यू आप लेंगे तो रूट क्या होगा बेटा? गायब हो जाएगा। बोलिए, रूट गायब हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 1। मिल गया। आप देख पा रहे होंगे। देखिए, कोई भी डायरेक्शन कोसाइन तभी डायरेक्शन कोसाइन कहा जाएगा जब उसके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा। देखिए, हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, इसलिए सब प्रूव कर रहा हूँ। आपके कोर्स में ये है भी नहीं, ये रिलेशन आएगा और इस रिलेशन का मदद 3D ज्योमेट्री में जो इसके आगे है आपको पढ़ाएंगे जब, तो बहुत अच्छी फीडबैक आपको मिलेगी। ठीक है, नोटेड। देखो, अब मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आर नल वेक्टर। और क्या बोलते हैं उसको? नल वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर नल वेक्टर? ऐसे कोई पॉइंट हमने लगा दिया, ये देखिए हमने एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट का न तो कोई डायरेक्शन है और न ही कोई मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट का न तो कोई डायरेक्शन है न तो कोई मैग्नीट्यूड। ऐसा पॉइंट जिसका न कोई मैग्नीट्यूड हो न ही कोई डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखेंगे यहाँ इट हैज नो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एंड क्या? नो डायरेक्शन। ये नो डायरेक्शन है। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ती है इसकी जीरो मैट्रिक्स की? मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है और इसी में से हमने मैट्रिक्स कह रहे हैं, कोई ये वेक्टर्स है
और इसी में से हमने ए वेक्टर्स को घटा दिया, तो मिलने वाला क्या है, वेक्टर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो पहले चैप्टर्स में था, बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि अगर रियल नंबर में से हम रियल नंबर को माइनस करेंगे तो रियल ही मिलेगा, किसी रेशनल नंबर में से रेशनल माइनस करेंगे रेशनल मिलेगा। यहाँ क्या है, यहाँ वेक्टर में से जब वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा, तो इसलिए ए में से ए जब घटाएंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, जीरो। इसीलिए हमारी नल वेक्टर्स का यूज है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था भाई, हाँ दूसरा यूनिट वेक्टर। देखिए दूसरा यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 क्या हो, 1 हो, डायरेक्शन भी हो, तभी तो वेक्टर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं कि मॉडुलस ऑफ ए बराबर क्या है, 1, ये यूनिट वेक्टर हो गया। वास्तव में यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ए का यूनिट वेक्टर को हम क्या पढ़ते हैं, ए कैप। ये देखिए ए कैप में लगाया है, ए कैप जब लगाया तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। और यहाँ से यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फार्मूला होता है निकालने के लिए, अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले में। ये हो गया। दूसरा क्या है, कोलिनियर, कोइनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर। ये चीज हमने बताया नहीं आपको। देखिए अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है, देखिए ये और ये, हमने कोई ऐसे एक वेक्टर बना दिया मुझका, क्या है वेक्टर, ए बी बना दिया ना, ये इसकी पूंछ है, ये इसका सर, तो पूंछ वाले को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। इसको फाइनल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, है ना। ये बी वाला तीर वाला जहाँ रहता है ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये पूंछ वाला होता है इसको इनिशियल पॉइंट होता है। ये को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर मतलब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कोई वेक्टर है और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए ये ओ है, ये ए है और ये क्या है, बी है। आप देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर्स का और ओ बी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक है ना। इसलिए यहाँ पर ओ ए और ओ बी जो वेक्टर्स होंगे ये को इनिशियल वेक्टर हो गए, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की स्टार्टिंग पॉइंट एक है। राजकुमार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये दोनों का क्या है, तो आप यहाँ लिख देंगे ओ ए एंड ओ बी आर क्या, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। बात पकड़ में आई आपके। 4 की बात करते हैं, 4 होगा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। देखिए जो कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोलिनियर वेक्टर है, ऐसे ए बना दिया मैंने, अच्छा और इसके नीचे हमने एक कोलिनियर वेक्टर बी बना दिया, भले बड़ा है उससे, भले ही बड़ा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है इनका डायरेक्शन सेम ही हो, अगर हमने ये वेक्टर यहाँ बना दिया दूसरा वेक्टर हमने यहाँ बना दिया, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। तो लिख दीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी कोलिनियर, विल बी कोलिनियर। दुर्गा क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर हो। बात समझ पा रहे हैं ना। इक्वल वेक्टर उसको कहते हैं ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मान लिया हमने ये कर दिया, एक वेक्टर ए बना दिया यहाँ, और दूसरा वेक्टर हमने इसी मैग्नीट्यूड का हमने यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, ये दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है। बस समझ रहे हैं ना। और छठवां आ जाता है यहाँ निगेटिव वेक्टर, क्या आ जाता है, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये वेक्टर है ए, है ना, और
इसका डायरेक्शन जब हम चेंज कर देते हैं, ये -b मान लीजिए हो गया, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन चेंज कर देने से वो क्या हो जाता है, नेगेटिव वेक्टर। बात पकड़ में हमारी आई आपको, ये नेगेटिव वेक्टर होता है। अब एक और वेक्टर है, ये वेक्टर आ जाता है 6 नंबर 7 नंबर के बाद में, एक वेक्टर आ जाता है आपका फ्री वेक्टर। क्या है, हाँ स्वतंत्र वेक्टर। देखिए ये वेक्टर यहाँ आ गया मान लीजिए आप, और एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ, ये वेक्टर मान लीजिए ये है, ये क्या है, ये वेक्टर बी। बात समझ रहे? फ्री वेक्टर का मतलब होता है इस बी वाले वेक्टर को उठा करके कहीं इधर उधर खिसका दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिनको खिसकाया जाता है इधर उधर, वो फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। हम 12th क्लास में फ्री वेक्टर्स का यूज ज्यादा करते हैं। अभी जब मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताऊंगा आपको, है ना, तो आप जान पाएंगे वास्तव में सारी चीजें फ्री वेक्टर्स में ही काम। आइए एग्जांपल 1 की बात करते हैं, ध्यान से देखना। करा रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बना दिया, समझ रहे ना। ये हमने क्या किया राजकुमार, डायरेक्शन बना दिया। 40 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट का मतलब ये हुआ वेस्ट से कहाँ चल रहे हैं, साउथ, नीचे 30 डिग्री साउथ जाना, ऐसे नीचे चल रहे हैं, वेस्ट से साउथ चल रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री है क्या, ये क्या कह रहा है, वेस्ट से कहाँ आ रहे हैं, 30 डिग्री। देखिए ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। ऐसे 1 2 3 4, यहाँ ओ ले लीजिए, यहाँ क्या ले लीजिए, ये दूरी कितने ले लीजिए, 40 किलो। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर ऐसे आप ये स्केल बना लीजिए, ये स्केल कितना है, 10 किलो, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 40 किलो हो गया कि नहीं। आगे की बात करें, देखिए पहला क्या कह रहा है, ये क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर वेक्टर। कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, ये देखना है। पहला क्या है, 5 सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है ना, तो टाइम तो स्केलर क्यों। दूसरा देखिए 10 न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जानते हैं आप। आइए ये थर्ड नंबर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है ये। चौथा क्या है भाई, चौथा क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या है, स्केलर, ठीक है। और इसके बाद ये पांचवा क्या है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। स्पीड देखिए क्या दिया है, स्केलर। आइए ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बताओ उस टाइम किसकी यूनिट होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व, डेंसिटी। किताब देख के मत बोलिए, ये डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर नहीं स्केलर क्वांटिटी। अगला क्या बच रहा है, छठवां में देखो दुर्गा, ये 20 मीटर है, ये तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और इधर क्या है, टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब क्या है कि डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी किसमें है, वेक्टर में, दिख रहे होंगे, ये आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किसमें आ जाएगी, ये वेक्टर में आ जाएगी, वेक्टर। बात तो इतनी समझ गए होंगे आप। देखिए पहले की बात कर रहे हैं कि इस फिगर में कोलिनियर वेक्टर कौन सा है। कोलिनियर वेक्टर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और सी दिख रहे हैं ना, दिख रहा है। जैसा हमने आपको बताया अभी अपनी डेफिनेशन इसकी, ए और सी कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं है, तो लिख दीजिए
इन गिवन फिगर, हाँ डी भी है, इन गिवन फिगर ए comma C and D will be क्या, कोलिनियर वेक्टर। बात तो समझ पाए होंगे। दूसरे की बात क्या कह रहे हैं ये, इक्वल वेक्टर। इक्वल कौन कौन से हैं देख लीजिए। इक्वल वेक्टर में ए और सी दिखाई दे रहे हैं। इक्वल वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इस ए का डायरेक्शन भी उधर है और सी का भी डायरेक्शन उधर। क्यों जी रविश कुमार, तो ए और सी कौन से वेक्टर हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। लिख दीजिए यहाँ, इन गिवन फिगर ए एंड सी आर कौन सा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। 3 नंबर की बात करने हम लोग क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर माने ऐसे वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट की बात अगर हम करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से ये है, यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, यानी सी बी डी है कि नहीं है कोइनिशियल वेक्टर। यहाँ लिखेंगे इन गिवन फिगर क्या, बी comma C and comma D are co-initial vector। co-initial vector। इस तरह से ये आपका, इस तरह से आज आपकी ये एक्सरसाइज क्या है, आज इस तरह से ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। कल हम सभी लोग एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।